स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश की वाली लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे लेंस क्षमता और लेंसों का संयोजन। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेंस क्षमता। तो क्या होती है लेंस क्षमता? किसी भी लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की जो क्षमता की माप होती है उसे हम कहते हैं लेंस क्षमता। जैसे एक लेंस ये है और इस पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, तो ये कुछ इस तरह से किरणों को मोड़ पा रहा है। तो किसी भी लेंस पर आपतित किरणों को लेंस द्वारा मोड़े जाने की क्षमता की जो माप होती है उसे हम लेंस क्षमता कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं यहां, किसी लेंस द्वारा उस पर आपतित किरणों को मोड़े जाने की क्षमता की माप लेंस क्षमता कहलाती है। तो एक लेंस ये है और मान लो एक लेंस ये है, तो आपतित किरणों को ये तो यहां से मान लो F1 दूरी पर फोकस कर रहा है और ये यहां कहीं आगे, यहां कहीं F2 दूरी पर फोकस कर रहा है। तो आप यहां इजीली देख सकते हैं कि जो पहला लेंस है ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है, जबकि जो दूसरा लेंस है ये किरणों को कम मोड़ रहा है। यानी इस लेंस की लेंस क्षमता ज्यादा है और इस लेंस की लेंस क्षमता कम है। अब ये लेंस की लेंस क्षमता को हम इस किरण में आए हुए विचलन से नापते हैं। तो ये आपतित किरण, तो आपतित किरण से इस किरण के अंदर कितना विचलन आ रहा है? ये विचलन आ रहा है डेल। तो इस विचलन से हम लेंस क्षमता का मापन करते हैं। तो देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो समझते हैं हम लेंस क्षमता को। यहां पर मान लो ये कोई एक आपतित किरण है जो लेंस पर आपतित हो रही है और लेंस से इसका अपवर्तन हो रहा है, यानी लेंस इसे मोड़ रहा है। और कितने एंगल से मोड़ा? इसने डेल एंगल से मोड़ा। तो ये जो डेल एंगल है इसी से ही हम लेंस क्षमता का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। मैंने इस बिंदु से यहां इस बिंदु को मिलाया, तो ये हो गया ए एफ और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम बी। तो अगर आप देखो तो ये एंगल डेल है, तो ये वाला एंगल भी हमारा डेल होगा। ये किस प्रॉपर्टी से होगा? ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम देखते हैं त्रिभुज ओ बी एफ में, त्रिभुज ओ बी एफ में अगर मैं देखूं तो टेन डेल होगा लंब ओ बी बटे आधार ओ एफ। और ये मैंने एंगल बराबर क्यों लिखे हैं, मैं यहां लिख देता हूं इसको। ये एंगल ए बी एफ जो है एंगल बी एफ ओ के बराबर है। क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण से। तो मैंने त्रिभुज लिया यहां ओ बी एफ और यहां टेन डेल की वैल्यू मैंने निकाली। तो टेन डेल इक्वल्स टू आ रहा है ओबी को मान लेते हैं हम, ये दूरी मान लेते हैं एच अपॉन ओ एफ, फोकस दूरी हो जाएगी लेंस की एफ। यदि डेल का मान अल्प हो तो हम क्या लिखते हैं? टेन डेल लगभग डेल के बराबर होता है और ये हो जाएगा एच अपॉन एफ, यानी डेल इक्वल्स टू आ गया हमारा एच अपॉन एफ। मैंने आपको बताया भी था किरण प्रकाश की में जो एंगल बनते हैं वो बहुत ही अल्प होते हैं, इसलिए टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है और साइन थीटा थीटा के बराबर होता है रेडियन में। तो यदि एच एकांक हो तो डेल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा। और ये जो डेल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ है इसे ही हम लेंस क्षमता कहते हैं और लेंस क्षमता को हम पी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरणों में उत्पन्न विचलन ही उस लेंस की लेंस क्षमता कहलाती है। फिर से सुनेंगे एक बार इसकी परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरणों में उत्पन्न होने वाला विचलन उस लेंस की लेंस क्षमता होती है। ये इसकी गणितीय परिभाषा हो जाएगी। तो P इक्वल्स कितना होता है 1/f। तो सूत्र ध्यान रखेंगे हम, लेंस क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल्स टू 1/f। अब इसका यहां मात्रक देखते हैं। लेंस क्षमता का क्या मात्रक होता है? लेंस क्षमता का मात्रक अगर आप देखो तो ये f फोकस दूरी हमारी मीटर में या सेंटीमीटर में हो सकती है। तो लेंस क्षमता का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। और जो लेंस की लेंस क्षमता का प्रचलित मात्रक है, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो होता है डायोप्टर। मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी हम क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो लेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है 2d माइनस 3d, इस तरह से डिनोट करते हैं। यानी लेंस की लेंस क्षमता 2 डायोप्टर माइनस 3 डायोप्टर इस तरह से हो सकती है। तो लेंस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और सूत्र होता है P इक्वल्स टू 1/f। और ये किस तरह से आ रहा है इसको मैंने यहां पर आपको समझाया है, तो आप इसे देख सकते हैं आराम से। तो लेंस क्षमता पे हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज ये एक अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी लेंस क्षमता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जो एक अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो f इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सूत्र लगाएंगे हम लेंस क्षमता का P इक्वल्स टू 1/f। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे, यहां अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो आप सूत्र डायरेक्ट क्या लगा लेंगे? P इक्वल्स टू 100/f। इसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा है। तो f यहां किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सूत्र काम में लेंगे P इक्वल्स टू 100/f। तो P इक्वल्स टू 100/20। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 5 डायोप्टर। इस तरह से कर लेंगे। ये ध्यान रखना है हमें, ये फोकस दूरी किस में दी गई है। अगर मीटर में दी गई है तो हम डायरेक्ट यही सूत्र काम में ले लेंगे। जैसे मान लो एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है हमें f इक्वल्स टू 0.4 मीटर दी हुई है। सपोज एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हमें दी है 0.4 मीटर। तो इसकी लेंस क्षमता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है। तो P जो होगा वो होगा 1/f और ये मीटर में ही है। तो अब यहां 100/f करने की आवश्यकता नहीं है। तो P इक्वल्स टू 1/0.4। तो सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 4 और ये 2.5। तो P इक्वल्स टू 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो ये सूत्र काम में ले लेंगे, और अगर मीटर में ही दी गई है तो हम ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे। इसमें और ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो हम देखते हैं यहां दूसरा टॉपिक, लेंसों का संयोजन। यानी अब हमारे पास n लेंस हो सकते हैं, 2 3 4 या n लेंस हो सकते हैं जो कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां अलग अलग हैं। जैसे यहां 2 लेंस दिखाए गए हैं, एक लेंस L1 एक लेंस L2। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं और लेंस L1 की फोकस दूरी f1 है और लेंस L2 की फोकस दूरी f2 है और ये दोनों लेंस संपर्क में है। तो इसका हम संयोजन का लेंस सूत्र निकालेंगे। यानी अगर लेंस संयोजन में रखे हुए हों तो उस संयोजन में लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, ये हम निकालेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले क्या है। इसका किरण आरेख देखेंगे। एक बिंदु आकार की वस्तु O इस लेंस संयोजन के सामने रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण
जब पहले वाले लेंस से अपवर्तित होती है तो एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब आई डैश बनाती है, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और लेंस जब दूसरे लेंस से अपवर्तित होती है तो अंतिम प्रतिबिंब के रूप में बिंदु आई पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाती है। बस कॉन्सेप्ट हमें यहां ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाला लेंस है जो प्रतिबिंब बना रहा है वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब हम इस लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। देखते हैं तुल्य फोकस दूरी क्या होती है। तो पहले लेंस के लिए ये लेंस सूत्र से हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर आप यहां ध्यान दो तो पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है, तो मैं यहां लिख दूंगा f1, और पहले वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो कितनी दूरी बनाया है? v डैश दूरी पर बनाया है। प्रतिबिंब कौन सा है? i डैश। कितनी दूरी बन रहा है? ये v डैश दूरी बन रहा है, तो यहां हो जाएगा v डैश। अगर आप यहां देखो तो वस्तु कहां पर है? u दूरी पर ही है, तो मैंने यहां u रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाने पर, तो दूसरे लेंस के लिए लगाते हैं। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की स्थिति कहां हो जाएगी? मैंने ये बताया था, पहले वाले ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु होगी, तो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु की स्थिति हो जाएगी v डैश। और दूसरे वाले लेंस ने अंतिम प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंब कौन सा बनाया है? i बनाया है, और इसकी दूरी कितनी है? v है। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी कितनी? v। लगाते हैं सूत्र 1/f2 बराबर 1/v, प्रतिबिंब v है, माइनस 1/u। तो u के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? v डैश। फिर से मैं बता देता हूं आपको, मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, लेंसों के संयोजन में पहले वाला लेंस जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। बस इस मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो यहां अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम यहां अगर देखें, माना इस पूरे के पूरे लेंस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल एफ है। अगर इस पूरे के पूरे लेंस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल एफ है और इस पूरे के पूरे लेंस निकाय से जो वस्तु है वो u दूरी पर है और अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा है, तो इस लेंस संयोजन के लिए मैं लेंस सूत्र कैसे लिखूंगा? देखेंगे इसे। लेंस संयोजन के लिए लेंस सूत्र होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 की अगर मैं तुलना करूं तो आप देख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल है? 1/f के इक्वल है। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तो हमारे पास आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये होती है हमारी तुल्य फोकस दूरी। तो यहां से इसको हल करके हम f का मान निकाल सकते हैं, जो क्या होगी? तुल्य फोकस दूरी होगी। अब मान लो
अलग अलग फोकस दूरी के n लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1, f2, f3, f4, f5 ऐसे fn तक हैं। तो ऐसे लेंस निकाय लेंस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 प्लस 1/fn हो जाएगी। ये कितने लेंसों के लिए? n लेंसों के लिए। यहीं से ही आप देख सकते हैं हम इनकी लेंस क्षमता, तुल्य लेंस क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो लेंस संयोजन की तुल्य लेंस क्षमता, तो देखते हैं लेंस संयोजन की तुल्य लेंस क्षमता देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 1/f1 पहले लेंस की शक्ति हो जाएगी P1 और 1/f2 इक्वल्स टू हो जाएगा P2। और अगर हम लेंस संयोजन की शक्ति P माने तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इसे, पहले लेंस के लिए P1 बराबर होगा 1/f1, दूसरे लेंस के लिए P2 इक्वल्स टू होगा 1/f2। तो यहां अगर मैं P1 प्लस P2 लिखूं तो तुल्य लेंस क्षमता होगी हमारी P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यहां आप मान रख सकते हैं 1/f1 के स्थान पे P1, 1/f2 के स्थान पे P2 और तुल्य फोकस दूरी 1/f के स्थान पे P रख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी लेंस क्षमता, संयोजन की लेंस क्षमता। इसी तरह n लेंसों के लिए हो जाएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। तो यहां आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो हम यहां एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपको संयोजन में रखे लेंसों की तुल्य फोकस दूरी और तुल्य लेंस क्षमता ज्ञात करना आ जाए। तो माना ये इस तरह का एक लेंस निकाय है। अगर आप यहां देखो तो इसमें एक लेंस L1 है और एक लेंस L2 है। ये उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की दी हुई 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। तो तुल्य फोकस दूरी का सूत्र हम जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अब यहां f1 तो पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल लेंस है और f2 जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सूत्र में मान रखते हैं हम यहां। तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 माइनस 1/10। तो 1/f इक्वल्स टू 20 और यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/20। तो इसे पलट देंगे हम तो f इक्वल्स टू आ रहा है हमारा माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इस पूरे के पूरे लेंस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस 20 सेंटीमीटर होगी। यहां हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, f हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा लेंस संयोजन किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? ये एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ही ऋणात्मक होती है। तो इस पूरे लेंस संयोजन की फोकस दूरी कैसी आ रही है? यहाँ ऋणात्मक आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लेंस संयोजन एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। और आराम से इसकी लेंस शक्ति भी निकाल सकते हैं। 1/20 और माइनस 1/10 करके हम लेंस क्षमताएं निकाल लेंगे और P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 लगाकर तुल्य लेंस क्षमता ज्ञात कर सकते हैं।